दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के जामिया नगर मेट्रो के पास बड़ा हादसा हो गया है। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में भीषण आग लग गई है। बता दें, आग में करीब 50 ई रिक्शा जलकर खाक हो गए और मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आग लग गई है, भीषण आग लगी है। बता दें, मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में भीषण आग का मामला सामने आया है। आग में करीब 50 ई रिक्शा जलकर खाक हो गए। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद हैं। दिल्ली के जामिया नगर मेट्रो के पास बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 50 ई रिक्शा शामिल हैं, वो जलकर खाक हो गए हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां हालांकि मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें जामिया नगर मेट्रो स्टेशन के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग थी, जहां भीषण आग लग गई। वहां पर 50 ई रिक्शा खड़े हुए थे, जलकर राख हो गए हैं। बता दें, दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद हैं। आग को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए, आग धीरे धीरे कितना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। वहां 50 ई रिक्शा खड़े हुए थे, जो आग की चपेट में आ गए, जलकर राख हो गए हैं। हालांकि वहां दमकल की गाड़ी मौजूद है और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। दिल्ली के जामिया नगर मेट्रो स्टेशन की ये पूरी घटना है। चल रुक करते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है। इंदौर में कोर ग्रुप की बीजेपी की अहम बैठक होगी और महापौर और पार्षद के टिकटों पर मंथन किया जाएगा। बता दें, प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं इंदौर संभाग के नेता मौजूद रहेंगे। बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी, इंदौर संभाग के नेता भी मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है, कितने बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन से मुद्दे को लेकर चर्चा होगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस वक्त यही है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है और उसी को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के अंदर मंथन चल रहा है। प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो भोपाल से इंदौर के लिए रवाना भी हो चुके हैं और करीब सुबह 10:30 बजे इंदौर बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। जो उनका पूरा प्लान आया उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोर कमेटी की ये बैठक होगी और जिसके अंदर उम्मीद यह है कि जो आसपास के, इंदौर के आसपास के तमाम जितने भी जिले हैं वहां को लेकर, टिकटों को लेकर मंथन किया जाएगा। चाहे इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, देवास की बात करें या रतलाम की बात करें, ये पूरे इंदौर के आसपास के तमाम जिले हैं। खंडवा भी उसके अंदर शामिल है, बुरहानपुर भी शामिल है। ये 6 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था और इस बार भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वापसी की जाए और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगी हुई है। तो आखिरी मंथन किया जा रहा है बीजेपी के अंदर के टिकटों को लेकर किसके नाम पर मुहर लगे, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति देखने को मिल रही है। कई सीटों पर कई दावेदार मिल रहे हैं और इसी को लेकर पहले जिला स्तर पर मंथन किया जा रहा है। आज जिला स्तर पर मंथन किया जाएगा। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम नेताओं से आपसी समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कल भी एक बड़ी बैठक राजधानी भोपाल में होनी है, जिसके अंदर तमाम बीजेपी के, मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। करीब सुबह 11 बजे के आसपास कल वाली बैठक होनी है, जिसके अंदर बीजेपी प्रदेश ग्रुप की जो कोर कमेटी है वो मौजूद रहेंगे, जिसके अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेके जितने भी वीडी शर्मा है, नरोत्तम मिश्रा है, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और इसके बाद चुनाव समिति की भी दोपहर 3 बजे बैठक होगी। तो यह कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण दौरा है नरोत्तम मिश्रा का आज इंदौर का और उसके अंदर यह कह सकते हैं टिकट को लेकर जो नूरा कुश्ती बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, भले ही खुले तौर पे नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन अंदर खाने एक सीट पे कई दावेदार है, उसको लेकर अब आखिरी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव में किसी और को टिकट मिले तो दूसरा कोई भीतरघात ना करे और उसी को लेकर आज मंथन किया जाएगा इंदौर के अंदर। और तमाम बीजेपी लगातार बैठक कर रही है चुनावों को लेकर, महापौर और पार्षद के टिकटों पर भी मंथन किया जाएगा आज की बैठक में। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो कितनी तैयार है चुनावों को लेकर, कौन कौन से मुद्दों को लेकर जमीन स्तर पर उतरेगी वो? देखिए अलीशा, पूरे हम बात करें बीजेपी के कार्यक्रम के और चुनावी अभियान की, तो बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना रही है, जो जनता से सीधे जुड़ाव रहती है, क्योंकि हमने देखा है
तमाम जितनी भी योजनाएं हैं कोविड काल के दौरान बंद कर दी गई थी क्योंकि कोरोना था, वो तमाम योजनाएं जनता से जुड़ी हुई चालू कर दी है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर तीर्थ दर्शन यात्रा हो। ये ऐसी योजनाएं हैं अलीशा कि जो सीधे जनता को कनेक्ट करती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले से ही फैसला ले लिया था, उसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इन सब के बीच नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं तो सरकार की भी यही कोशिश है कि जितनी योजनाएं चल रही हैं उसी का बखान किया जाएगा चुनाव के दरमियान, और बीजेपी संगठन की तरफ से भी सरकार की मदद की जाएगी। और बीजेपी आईटी सेल की तरफ से 25,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका वीडियो तैयार किया गया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा और बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उसके लाभार्थी कितनी बड़ी संख्या में और किस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है। तो बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है, लेकिन यह कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले चुनाव प्रचार में एक कदम आगे निकलती हुई नजर आ रही है फिलहाल देखा जाए तो। जी देखिए, आज कोर ग्रुप की बैठक है बीजेपी की और करीब 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। शब्बीर बने रहिए, आगे अभी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां भोपाल की करारिया पंचायत में एक भी आवेदन नहीं आया है। सरपंच के चुनाव के लिए एक भी आवेदन नहीं आया। बता दें एसटी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है पंचायत सीट। वर्तमान में करारिया में एक भी एसटी नहीं रहता था और वर्ग का शख्स 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं भोपाल से, जहां एसटी विहीन होने के कारण कोई भी आवेदन नहीं आया। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, करारिया पंचायत में एक भी आवेदन नहीं आया, क्या कुछ इसकी वजह निकलकर सामने आ रही है अब तक? देखिए, वजह ये निकलकर सामने आ रही, पहले तो आपको जानकारी दे देंगे और हमारे दर्शकों के कि भोपाल से सटा हुआ बेरसिया है, वहाँ की जनपद है कररिया और यहाँ के सरपंच के लिए एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं आया और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एसटी वर्ग के लिए ये आरक्षित की गई थी सीट। लेकिन उस पंचायत की बात करें, उस वार्ड की बात करें तो वहां पर एक भी एसटी वर्ग का मतदाता नहीं रहता था, इसी के कारण वहां पर नामांकन नहीं आया है। 2011 के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया की गई थी, यानी 2011 में जो जनगणना थी उसके हिसाब से यहाँ पर वार्ड को, पंचायत को आरक्षित किया गया था एसटी वर्ग के लिए। लेकिन जो जानकारी हमारे पास लग रही है कि 2011 में सिर्फ 4 परिवार ही यहाँ पर रहते थे, वो भी यहाँ से दूसरी जगह रहने चले गए और इसी के कारण के एसटी वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं था और अब वहाँ पर एक भी फॉर्म नहीं आया है। इसी के कारण अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग फिर से यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया करेगा और उसके बाद चुनाव का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कई तरह के अब विपक्ष सवाल उठा सकता है कि इस तरीके से कैसे आरक्षण किया गया, पहले से वहां पे जांच पड़ताल करनी थी और उसके बाद आरक्षण होना था। लेकिन जानकारी यही है कि कररिया पंचायत में सरपंच पद के लिए एक भी उम्मीदवार अलीशा नहीं आया और उसकी साफ वजह यह है कि जिस वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित की गई थी पंचायत की, वो वर्ग ही वहां पर नहीं रहता है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो सकती है। शब्बीर बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक लगातार जारी है। आज अलीराजपुर जिले के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं सीएम, तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर सीएम चर्चा कर सकते हैं अधिकारियों से। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक लगातार जारी है। मेरे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये बैठक? काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। सुबह 6:30 बजे हो या फिर 5 बजे हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देखने को मिल रहा है कि पिछले 15 दिन या फिर 20 दिन के करीब से लगातार वो बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ अलग अलग जिलों की बैठक की जाती है। अभी इस वक्त की बात की जाए तो अलीराजपुर जिले के वो अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं स्कूल चलो अभियान की। और इसके अंदर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने नाराजगी भी जताई है समीक्षा के दौरान। अलीराजपुर डीओ द्वारा कार्य योजना तैयार नहीं करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कड़ी नाराजगी जताई गई है। क्योंकि हम स्कूल चलो अभियान की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है। सरकार की कोशिश है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और हर बच्चे को स्कूल तक लाया जाए और उसी के तहत तमाम जितने भी जिले हैं वहां के शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कार्य योजना तैयार करें कि किस तरीके से शिक्षा को और बेहतर किया जाता है।
अलीराजपुर कई मायने में महत्वपूर्ण है अलीशा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग रहते हैं और सरकार का फोकस इस वक्त आदिवासियों पर भी है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक चल रही है इस वक्त की बात की जाए, और स्कूल चलो अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। और इसको लेकर वहां के जो डीओ हैं उनके ऊपर नाराजगी भी जताई है, क्योंकि उनको निर्देश दिए गए थे कि आप कार्य योजना तैयार करें, लेकिन उन्होंने कार्य योजना नहीं तैयार करी और इसी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और नाराजगी जताई गई है कि आपको पहले से निर्देश दिए गए थे तो उसके बावजूद आप काम में लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। तो उनको निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द आप अपना काम पूरा करें। और इसके साथ साथ अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अभी दूसरे जिलों की भी स्कूल चलो अभियान की वो समीक्षा करेंगे। और हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड और पन्ना वाले हादसे को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक कर रहे थे और सुबह से ही बैठक में जुट जाते थे। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि 10-11 बजे तक 3 से 4 घंटे तक की उनकी समीक्षा बैठक, मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक चल रही है। और आज फिर उन्होंने मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक करी है स्कूल चलो अभियान को लेकर। अलीशा जी बिल्कुल, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक तो लेते हैं, लेकिन खास तौर पर उनका फोकस कानून व्यवस्था पर भी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुको करते हैं अगली खबर का, जहां एमपी नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 12 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर पद पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। कांग्रेस के अंदर 16 निगम में 12 नाम फाइनल किए गए। बता दें 4 सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल है। और सागर महापौर की प्रबल दावेदार निधि जैन की बड़ी नेताओं से मुलाकात भी हुई है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी से मिली है निधि जैन। बता दें 9 जून को कमलनाथ ने प्रभारियों की बैठक बुलाई थी और 10 या 11 जून तक महापौर प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। महापौर की टिकट तो सिंगल नाम आ रहे हैं, सिंगल नाम मंगा लिए हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक लगभग 12 महापौरों के नाम लगभग अमूमन तय हो गए। सिंगल 4 एक बच्चे वो भी आ जाएंगे। तो महापौर का टिकट तो डिक्लेयर भोपाल से होता है, लेकिन नाम मंगाए जिले से। पार्षद का तो सिंगल सील ठप्पे लगा के वहाँ भेज देंगे अपने जिला मुख्यालय भी। खबर भोपाल से है, जहां 9 जून को बीजेपी तय करेगी महापौर पद के प्रत्याशी। 9 जून को बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक है और बैठक में मेयर पद को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें नाम तय किए जाएंगे। बता दें महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की जाएगी साथ ही साथ बैठक में। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की शराबबंदी अभियान शुरू हो गया है। होशंगाबाद रोड पर स्थित शराब दुकान पहुंची उमा भारती, जहां दुकान के पास कुर्सी लगाकर बैठी उमा भारती। बता दें उमा भारती ने शराब के खिलाफ सड़क पर नशा मुक्ति चौपाल लगाई और आशिमा मॉल के पास शराब दुकान और अहाते के सामने लोगों को नसीहत दी। उमा भारती ने शराब के खिलाफ सड़क पर नशा मुक्ति चौपाल लगाई है। दुकान और अहाते के सामने लोगों को नसीहत देती हुई नजर आई। खबर भोपाल से है, जहां सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार का प्लान तैयार हो चुका है। आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाएगी। बता दें रेडियम टेप सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार की पहल सामने आई है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले परिवहन मंत्री गोविंद सिंह, प्रदेश में बहुत दिन से गाड़ियों पर रेडियम टेप नहीं लगे हैं। ज्यादातर हादसों का कारण ट्रैक्टर ट्रॉली बताया जा रहा है। आगे कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में लाइट नहीं होती और उल्टा लंबे सरिये लाद दिए जाते हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने माना कि फिटनेस टेस्ट में होती है धांधली, तो वहीं धांधली रोकने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लाया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, वो भी कमेटी के अंदर है। सर, कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये चीजें निकलकर सामने आई कि पिछले साल की तुलना में इस साल मध्य प्रदेश में काफी सड़क हादसे हुए, बड़े भी हैं। आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी ये देखे कि हम दुर्घटनाएं, सड़क हादसे जितना हो सके उतना कम करने का प्रयास करें। रेडियम टेप बोलते हैं इसके लिए हम, वो टेप हमारी बहुत दिन से नहीं लगी है और लग भी रही है। कहीं कहीं तो शिकायत आई है कि वो टेप नकली लगी हुई है।
चाइनीज मॉडल लगी हुई है जो नकली है, जो प्रॉपर जितनी रात में चमक पैदा करना चाहिए उतनी चमक पैदा नहीं करती। तो हम लोग अभी कुछ दिन में पूरा तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रदेश में रेडियम टेप लगवाएंगे, चिपकवाएंगे ट्रैक्टर के आगे पीछे, ट्रक के आगे पीछे। यहाँ तक कि कई प्रदेशों ने तो जो जानवर होते हैं जानवर के सींग पर भी टेप लगाई हुई है, क्योंकि जानवर भी खड़े जाते हैं रात में तो कहीं ना कहीं वाहन हमारी जीप कार उसमें भी कहीं ना कहीं टकराने की संभावना रहती है। दूसरा, गाड़ी की प्रॉपर फिटनेस होना चाहिए। फिटनेस अभी हम देखते हैं कि कई लोग जुगाड़ से फिटनेस करा लेते हैं, या अच्छी गाड़ी है तो अच्छी है, कहीं की अच्छी नहीं है तो मालूम पड़ा कि फिटनेस हो गई उनकी। तो प्रॉपर ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी है, हम जल्दी ही ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर लाने वाले हैं पूरे प्रदेश के। खास करके अभी हम ला रहे हैं संभाग स्तर पर, डिवीजन पर। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी कोई प्लानिंग है सर, क्योंकि कई हादसों में देखने को मिलता है कि शराब के कारण होते हैं। निश्चित होते हैं, शराब के से कम मोटरसाइकिल और छोटे वाहन के एक्सीडेंट होते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने कोशिश की थी महानगरों में कि जो ड्राइवर जो भी रात के समय शराब पीकर वाहन चलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि सड़क हादसे जो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़े हैं उसको किस तरीके से रोके, उसको लेकर जल्द बैठक भी करेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जानकारी भी दी है कि किस तरीके से उनका प्रयास है, उन्होंने भी कुछ चीजें तैयार करी है जिससे मध्य प्रदेश में सड़क हादसे रुकें। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो वहीं एमपी के बस ऑपरेटर को बड़ी राहत दी गई है। बता दें, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने 3 महीने का टैक्स माफ कर दिया है। यात्री बसों का अप्रैल, मई और जून महीने का टैक्स माफ किया गया। बस ऑपरेटरों की मांग पर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बता दें, बस ऑपरेटरों ने कोरोना काल का टैक्स माफ करने की मांग रखी थी और इस फैसले से प्रदेश सरकार पर 130 करोड़ का भार आएगा। तीन महीने कोरोना महामारी के समय बसें पूर्णतः बंद रही, तो ये मुख्यमंत्री जी को लगा कि जब बसें चली ही नहीं तो इनका टैक्स इन 3 महीने का माफ करना चाहिए। तो अप्रैल, मई और जून का टैक्स पूर्णतः माफ कर दिया गया है। इसमें करीब 103 करोड़ रुपए का सरकार का घाटा हुआ है। कांग्रेस के देशभक्त होने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के वार पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भूपेंद्र सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वो भूपेंद्र सिंह को गंभीर नेता मानते हैं और लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो उचित नहीं है। दरअसल भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि देश की जनता नहीं मानती कि वो देशभक्त हैं। उनकी पार्टी में भी पूरा विदेश का माल है। इसका उसमें कुछ माल है ही नहीं, सारा माल विदेशी है। इसका उसमें कुछ माल है ही नहीं, सारा माल विदेशी है। 2 सांसदों के खिलाफ इस तरह की, भूपेंद्र सिंह जी को मैं समझता हूँ कि बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन वो भी ऐसी बात करने लगे। लगता है इन लोगों की ट्रेनिंग फिर से कोई हो गई है जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि अब आपको किस तरह से भद्दी भाषा में बात करना है। क्योंकि मैं उनको बीजेपी के अंदर कुछ ही लोगों को मैं मानता हूँ कि जो अनर्गल बात नहीं करते, लेकिन अगर वो भी कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी नेता परिवार के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बीजेपी पर हमला आया है सामने। बता दें, उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए 2 प्लान बनाती है बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। आगे कहा कि बीजेपी अपने फैसले के उलट काम करती है। जनता पार्टी की कथनी करनी में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कहते कुछ है, ठीक उसके विपरीत उनका कार्य रहता है। ये उनको शुरू से ही बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, षड्यंत्र फैलाने की, तो वो कर रहे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसका मतलब है कि शुरू से ही उनकी नीति है, 4 चरित्र चेहरा उनका स्पष्ट है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।